और आप एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल को अच्छे सही से एन्जॉय कर सकें। आपका अगर शरीर अच्छा होगा, आप काम अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी काम हो, कुछ भी काम करते हैं, घर में हाउसवाइफ़ हैं, बिज़नेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप तभी अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हैं जब आप हेल्दी हैं, जब आपका शरीर, आपका जो वज़न है, वो मेंटेन है। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, वज़न कम करना, दूसरा फ़िज़िकल एक्टिविटी का करना और तीसरा आपकी डाइट का ध्यान रखना। प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर वाला फूड और न्यूट्रिशन अगर कम है आपके खाने में, तो आपका आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर है ये एक। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना है और ऐसा खाना है जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है आर्थराइटिस का। और कुछ लोग जो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और आर्थराइटिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। एक और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस का रिस्क हो सकता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर है। विटामिन डी की कमी अगर लगातार बनी रहे, तो आर्थराइटिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। सो अब हमें करना क्या है? क्या चीज़ें चाहिए हमें? अगर हम चाहते हैं कि हमें आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम या हमारे घर में कोई ऐसा या फैमिली मेंबर या हमारा कोई डियर वन जिसको आर्थराइटिस की दिक्कत है या आपको पता है या आपको ऐसे याद आ रहा है कि वो पर्सन जो है उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको आप जो है एक तरीका बता सकते हैं जिससे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने घर में, अपने आस-पास के लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। आप उनकी सेहत अच्छी करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वज़न को कंट्रोल करना, वेट को कंट्रोल करना। 5 किलो भी अगर ज़्यादा है, तो घुटनों पे 5 गुना आपका प्रेशर आता है, दबाव आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेट कंट्रोल करना, फिज़िकल एक्टिविटी को एवरी डे अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड करना। 30 मिनट की वॉक भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है आपका फिजिकल वर्कआउट। कोई भी वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स को ना एक लुब्रिकेशन मिलती है। आपके मसल्स जो हैं, वो मज़बूत होते हैं अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, योग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। जब आप अपनी एक्सरसाइज़ कंप्लीट करते हैं, आपके जो मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके बाद जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं, पूरा न्यूट्रिशन भरा शेक लेते हैं, आपके मसल गेन होने शुरू हो जाते हैं। मसल्स आपके मज़बूत और बढ़ने लगते हैं और हेल्दी डाइट में आपकी सारी हरी सब्जियाँ, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, मिनरल्स ये सारी चीज़ें आपके शेक से आपको मिलती हैं। सुबह का शेक आपका जो है, वो आपका पूरा न्यूट्रिशन भरा खाना है। जो चीज़ें आपके लाइफ़स्टाइल में अच्छी नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उनको कम कीजिए। इन्फ्लेमेशन कम होती है उससे और विटामिन डी और कैल्शियम हमें जो हम बहुत ज़रूरी है हमारे बैलेंस्ड फूड की वजह से हमें ये मिलना चाहिए। इसको भी अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड करना है। नेक्स्ट अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है। वो कौन-सी करनी है? जोड़ चलेंगे तो ही आप अपना काम कर पाएँगे। मतलब अगर आपके जोड़ों में वो आपके जो जॉइंट्स हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको चलना-फिरना आसान लगता है। लेकिन अगर आप नहीं चलते हैं, तो वो आपके जॉइंट्स जो हैं, वो अकड़ जाते हैं। जॉइंट्स आपके प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। चलना-फिरना बंद नहीं करना है, एक्सरसाइज़ करना बंद नहीं करना है। अपने खाने को मेडिसिन बनाओ। आपका जो खाना है वही आपकी मेडिसिन बन सकता है। आपको अपने खाने से पूरा न्यूट्रिशन लेना है, प्रोसेस्ड फूड को कम करना है, बाहर के खाने को कम करना है और आपका घर का खाना इतना न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए कि आपके शरीर को कोई दवाई, कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। तीसरा, स्ट्रेस कम, नींद पूरी करनी है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, एंग्ज़ायटी फ़ील करना, उदासी फ़ील करना, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, सूजन बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तो अगेन आर्थराइटिस का खतरा बढ़ता है। तो स्ट्रेस को कम करना है, मैनेज करना है, नींद पूरी करनी है। आपको अपनी नींद भी टाइम से
रात के 10 से सुबह के 5 बजे का बेस्ट टाइम है अपनी नींद को पूरा करने का। तो हमें ये चीज़ें छोटे-छोटे से चेंज अगर हमारी लाइफ में आते हैं, हम इन बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें लोगों को लगता है अर्थराइटिस तो सिर्फ़ बड़े-बुज़ुर्ग या बूढ़े लोगों को ही होता है, ये गलतफ़हमी है। आपका लाइफ़स्टाइल जो ये आजकल लाइफ़स्टाइल चल रहा है ना, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, जंक फूड बहुत ज़्यादा, प्रोसेस्ड फूड है, 30 से 40 उम्र के लोग भी आजकल अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं, अर्थराइटिस की मेडिसिन खा रहे हैं, अर्थराइटिस की वजह से परेशान हैं। तो ये नहीं सोचना कि ये बूढ़े होने के बाद प्रॉब्लम आती है, ये आजकल 30 से 40 की उम्र के लोगों को भी हो सकता है। दूसरा, अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अगर आपको पता चल चुका है आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आप अपना लाइफ़स्टाइल, अपना खाना-पीना चेंज करके आप अपने अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। और तीसरा, दर्द होने पर आराम ही करना चाहिए, ये भी नहीं होता है। अर्थराइटिस में मोस्टली लोगों को लगता है कि पेन हो रहा है तो हमें आराम करना, उसको हिलाना-डुलाना नहीं है। हल्की-हल्की सी एक्सरसाइज़, स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी हो जाता है जब आपके जॉइंट्स में पेन हो। जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, हल्की-हल्की मूवमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मिथ है कि कोई एक्सरसाइज़ या कोई आपको नहीं करना है, मूवमेंट नहीं करना है, अगर दर्द हो रहा है तो आराम करते रहिए। आपको आराम करना है, लेकिन मूवमेंट भी ज़रूरी है। छोटी-छोटी सी एक्सरसाइज़, थोड़ी-थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ये बहुत ज़रूरी है आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में। तो मूवमेंट बंद नहीं करनी है अगर आपको अर्थराइटिस में पेन हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसको हमें लगातार मूवमेंट करवाते रहना है। सो अर्थराइटिस सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं है, 20 से 30 साल के लोग भी अर्थराइटिस फेस कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न पुअर गट हेल्थ। हमारा जो रिफाइंड खाना है, प्रोसेस्ड खाना है, उसकी वजह से गट हेल्थ खराब होने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और अर्थराइटिस का खतरा बढ़ रहा है। सो एज से कोई लेना-देना नहीं है। अगर इन्फ्लेमेशन लेवल ज़्यादा है, छोटी एज में भी, तो अर्थराइटिस होने का रिस्क बड़ा है। चाहे आप 30 के हैं, चाहे आप 25 के हैं, अगर आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन ज़्यादा है, तो अर्थराइटिस का खतरा भी ज़्यादा है। दूसरा, अर्थराइटिस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपकी गट हेल्थ के साथ, पेट के साथ। 70% आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपके इंटेस्टाइन में, गट में होती है। अगर आपका गट वीक है, तो बॉडी अपने आप ही जॉइंट्स पर अटैक कर सकती है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। इसलिए सिर्फ पेन किलर से नहीं, अर्थराइटिस कभी-कभी परमानेंटली ठीक नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है आपकी गट हेल्थ का पुअर होना। सो अगर अर्थराइटिस का सिम्पटम्स या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम किसी को है, तो उनको सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गट हेल्थ को अच्छा करना है। और गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या चाहिए हमें? आप साथ-साथ में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं? वेरी गुड, तरुण सर ने लिखा प्रोबायोटिक, फरजाना जी प्रोबायोटिक, बिल्कुल सही। एलो कंसंट्रेट या एलो प्लस, बिल्कुल सही। ये 2 चीज़ें हमारी गट हेल्थ को ठीक रखने में हेल्प करती हैं। प्रोबायोटिक बिल्कुल सही है, एलो बिल्कुल सही है। इन दोनों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने कोच की गाइडेंस के साथ। तीसरा, पेन से ज़्यादा डेंजरस है जॉइंट्स में अगर अकड़न आ जाती है। सुबह उठने के टाइम पे, बैठ के चलने के टाइम पे अगर आपके जॉइंट्स जाम हो जाते हैं, इसका मतलब उसमें जो एक साइनोफाइबल फ्लूइड होता है, जो कम हो रहा है, मतलब जो उसके बीच का जो कुशन है, वो ड्राई हो रहा है। हम बोलते हैं ना, घुटनों को ऑयलिंग करो, तेल मिलना चाहिए, उनको एक ऑयलिंग होनी चाहिए। वो जो कुशन है, अगर आपका ड्राई हो रहा है, तो दर्द बढ़ता है। मूवमेंट कम करना सॉल्यूशन नहीं है, दर्द में आपको सही मूवमेंट करना है। आपको थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके जॉइंट्स में अकड़न ना आए। आपका पेन बढ़ता जाता है अगर अकड़न आ जाती है, तो हमें मूवमेंट कम नहीं करनी है, हमें सही तरीके से एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारा शरीर वो जो जॉइंट्स में अकड़न है, वो ना हो सके।
नेक्स्ट, कैल्शियम लेने के बावजूद अर्थराइटिस हो सकता है, उसका रीजन है। हम कई बार क्या है, हमें लगता है कि जॉइंट्स में पेन है या जॉइंट्स को सही रखने के लिए हम कैल्शियम की टैबलेट्स ले लेते हैं। सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट्स पूरी नहीं है। कैल्शियम की कमी तब होती है जब वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती है, आपके शरीर में लगती नहीं है। और क्यों नहीं लगता है कैल्शियम आपके शरीर में? क्योंकि उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम और विटामिन के2 ये भी चाहिए होता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है या विटामिन के2 की कमी है, तो भी आपका कैल्शियम जो है वो प्रॉपर आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो अर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ सकता है। सिर्फ कैल्शियम लेना सपोर्ट नहीं है। आपको पूरा न्यूट्रिशन चाहिए अपने जॉइंट्स को सही रखने के लिए। पूरा न्यूट्रिशन मतलब इसमें आपके सारे मल्टीविटामिन आते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के2, सारे आपके जो मल्टीविटामिन्स हैं, वो आपके शरीर को मिलने ज़रूरी हैं। इसलिए सिर्फ कैल्शियम लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब भी जॉइंट पेन होता है, हम कैल्शियम या विटामिन डी के शॉट्स लेने शुरू कर देते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें नहीं, बाकी का न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं इनको, ये बाकी का न्यूट्रिशन भी आपको हेल्प करता है, आपके जॉइंट्स को सेफ और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। उसके लिए आपका न्यूट्रिशन पूरा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थराइटिस पेन का ब्रेन से भी रिलेशन है। आपका जब बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ब्रेन आपका हमेशा आपका एक स्ट्रेस मोड में रहता है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपका जो है वो बढ़ता रहता है, इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। इसलिए जब आप स्ट्रेस में, दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपको स्ट्रेस होती है ना, आर्थराइटिस या छोटी-मोटी आपकी जॉइंट पेन है, अगर उसके साथ स्ट्रेस मिल जाए, तो फिर आपका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है, हर वो एक्सरसाइज़ कीजिए। हम एवरी डे बदल-बदल के एक्सरसाइज़ करते हैं ताकि पूरे शरीर की एक्सरसाइज़ हो, ब्रेन की एक्सरसाइज़ हो। फ्राइडे को हमारा मेडिटेशन वर्कआउट होता है ताकि आपके ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो, आपको शांत, आपका जो जॉइंट्स है, आपके ये सारी चीजें आपकी मूवमेंट की वजह से सही रह सकें। तो अगर आपका ब्रेन माइंड आपका शांत है, तो आपके जॉइंट्स में भी वैसा ही पॉजिटिव असर दिखता है। अर्थराइटिस का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट बंद कर देना। अर्थराइटिस का मतलब है सही तरीके से मूवमेंट करना, ताकि आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंचे और आपके जॉइंट्स में आपके जो स्टिफनेस है वो ना आए, अकड़न ना आए। और शुगर और रिफाइंड कार्ब्स अर्थराइटिस को साइलेंटली खराब करते हैं। जितना शुगरी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, एजीईएस बोलते हैं उसको, एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स और भी ज्यादा खराब और भी ज्यादा पेनफुल होने लगते हैं। सो दर्द बढ़ने का रीजन कई बार आपका ये शुगरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। शुगर के प्रोडक्ट्स जैसे कि बेकरी आइटम्स, आपके जितने भी शुगर से जो लिक्विड शुगर प्रोडक्ट्स हैं, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें क्या करती हैं, जॉइंट्स की कंडीशन को और ज्यादा खराब करती हैं। इसलिए इनको अपनी लाइफ, अपने डाइट से बाहर निकालना है, कम करना है। अब हमें क्या चाहिए अगर हम चाहते हैं अर्थराइटिस ठीक हो? एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, जिसमें आपका ओमेगा 3 आता है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, अगर आप अपने शरीर में इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करना चाहते हैं, एक ही प्रोडक्ट है, वो है ओमेगा 3। वही आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और दूसरा आपका प्रोटीन, सही मात्रा में प्रोटीन आपके मसल्स को, जॉइंट्स के आसपास के मसल्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका शरीर दोबारा से रिकवर होने लगता है। शुगर, शुगर, व्हाइट फ्लोर मतलब मैदा और फ्राइड फूड अर्थराइटिस वाले लोगों के लिए ये प्रॉब्लमैटिक है। इसको जितना हो सके अपनी डाइट से बाहर निकालिए। ज्यादा शुगर, मैदा
और जो फ्राइड फूड है, ये अर्थराइटिस के जिनको ऑलरेडी है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, उनके लिए ये बहुत खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना है। जितना आप कम मीठा खाएँगे, नेचुरल टेस्ट ज़्यादा लेंगे, नेचुरल चीज़ें जैसे कि सब्जियाँ, इन सारी चीज़ों को कंज़्यूम करेंगे, अर्थराइटिस अपने आप आपका जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा, ठीक होने लगेगा। और जेंटल मूवमेंट करते रहिए, गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक, एलो और एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर आपका, वो भी आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गट हेल्थ अच्छा होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, जॉइंट्स आपके स्वस्थ रहेंगे, जॉइंट्स आपके अच्छे रहेंगे। विटामिन डी, कैल्शियम और मल्टीविटामिन आपके बहुत ज़रूरी हैं, आपके अर्थराइटिस को दोबारा रिकवर करने के लिए। और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, पेन किलर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। पेन किलर्स पेन को छुपाता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमेशा ही आपका डाइट और लाइफ़स्टाइल से आता है। आपको अपनी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन लेना है और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। छोटी-छोटी सी हैबिट्स हमारे जो भी बड़ी बीमारियाँ हैं, उनसे हमें बचा सकता है। सो अर्थराइटिस बॉडी की कमज़ोरी नहीं है, अर्थराइटिस आपको बताता है जॉइंट्स के अंदर क्या चल रहा है, लाइफ़स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकें। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं और अगर किसी का अर्थराइटिस या जॉइंट पेन से नी पेन से रिलेटेड कोई रिजल्ट है, आप शेयर कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं।